पहले से ही सबको बेवकूफ लगने वाली एक छोटी लड़की ने बस एक नजर में देख लिया कि ठाकुर साहब की सबसे कीमती घोड़ी के पेट में एक नहीं बल्कि दो बच्चे हैं। लेकिन हवेली के नौकर उसकी बात सुनकर हंसने लगे, क्योंकि इतनी नाजुक घोड़ी का एक बच्चा होना ही बड़ी बात थी। जुड़वा होना तो नामुमकिन माना जाता था। मगर उसे हवेली में लाने वाली दयालु कमला दादी को उसकी बात सच लगी, क्योंकि पिछली रात जब वह उसे घर लाई थी तब कई दिनों से दर्द में तड़प रही हवेली की कुतिया ने अचानक आराम से बच्चों को जन्म दे दिया था। दादी को हमेशा लगता था कि इस लड़की में कोई अलग ही बात है, जबकि असल में वह स्वर्ग से आई एक नन्ही देवी थी जिसे भगवान के बाग के फल चुराकर खाने की सजा में धरती पर भेज दिया गया था। जब वह पैदा हुई थी तो उसके चेहरे की मुस्कान देखकर उसके माता पिता को लगा था कि वह उनके घर खुशियां लेकर आई है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई सबको लगा कि वह मानसिक रूप से कमजोर है। तभी उसकी माँ फिर से गर्भवती हो गई और घर की गरीबी के कारण उसके पिता ने उसे कुछ पैसों के बदले एक दलाल को बेच दिया। दलाल ने उससे पूछा कि क्या वह डांस कर सकती है, पेंटिंग कर सकती है या कोई काम जानती है। लेकिन जब उसे पता चला कि लड़की कुछ नहीं कर पाती तो गुस्से में उसे आगे बेच दिया। आखिर एक इंसान को उस पर तरस आ गया और वह उसे हवेली के बाहर रहने वाली दयालु कमला दादी के पास ले आया। दादी ने उसकी दुख भरी कहानी सुनी तो उसे अपने पास रख लिया। हवेली में नौकरों की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसे रहने और खाने की जगह दी और शुरुआत में रात का गंदा कचरा उठाने का काम सौंप दिया ताकि कम से कम वह भूखी न रहे। दादी ने उसे गरम गरम खाना दिया और खुद किसी काम से चली गई। तभी लड़की ने देखा कि पास में एक बड़ी कुतिया दर्द से तड़प रही है। वह घबराकर दादी को बुलाने दौड़ी। दादी पहले तो समझी कि लड़की खाने को लेकर कुत्ते से लड़ रही है, लेकिन पास जाकर देखा तो कुतिया सच में बच्चों को जन्म देने वाली थी। सबने जल्दी से उसकी मदद की और कुछ ही देर में उसके बच्चे सुरक्षित पैदा हो गए। इसके बाद दादी को लगा कि यह लड़की कहीं गलती से गंदे गड्ढे में न गिर जाए, इसलिए उन्होंने उसका काम बदलकर अस्तबल में घोड़ों को चारा खिलाने का काम दे दिया। लड़की ने खुशी से हाँ कर दी, लेकिन रात को दादी उससे कमरा दिलवाना भूल गई, इसलिए वह ठंड से बचने के लिए घास के ढेर में ही सो गई। अगली सुबह जब सब लोग घोड़ों को देखने पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि कई सालों से बिना बच्चे वाली घोड़ी आखिरकार गर्भवती हो चुकी थी। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई कि कुछ महीनों बाद हवेली में नन्हा घोड़ा आएगा और ठाकुर साहब बहुत खुश होंगे। तभी घास के ढेर से लड़की बाहर गिर पड़ी और दादी को याद आया कि वह उसे कमरा देना भूल गई थी। लेकिन अगले ही पल लड़की घोड़ी के पास गई और मासूमियत से बोली कि इसके पेट में दो छोटे घोड़े हैं। यहीं से सबको उसकी अनोखी शक्ति का एहसास होने लगा। हालांकि दादी ने उसकी इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया और चुपचाप उसे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे दिया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।